हम हमेशा कहते हैं कि अर्जुन ने छल से कर्ण को मारा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को बचाने के लिए इतनी बड़ी साजिश क्यों रचनी पड़ी? असल में यह युद्ध 18 दिन का नहीं बल्कि करोड़ों साल पुराना एक बदला था, जिसमें कर्ण एक दानवीर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली राक्षस था। कहानी शुरू होती है सतयुग में, जब दंभोद्भव नाम के एक असुर ने सूर्य देव की घोर तपस्या की। उसने वरदान मांगा सहस्त्र कवच का, यानी 1000 सोने के कवच। उसकी शर्त इतनी खतरनाक थी कि कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। शर्त यह थी कि एक कवच तोड़ने के लिए योद्धा को 1000 साल तपस्या करनी होगी, और जैसे ही कवच टूटेगा वो योद्धा तुरंत मर जाएगा। इस अमृता के अहंकार में उसने तीनों लोकों में तबाही मचा दी। तब भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में 2 अलग-अलग शरीर धारण किए। जब नर उस राक्षस से युद्ध करते तो नारायण तपस्या करते। 1000 साल के भीषण युद्ध के बाद जैसे ही नर एक कवच तोड़ते और प्राण त्याग देते, नारायण अपनी तपस्या के बल पर उन्हें फिर जीवित कर देते। इस तरह हजारों सालों के चक्र में उन्होंने 999 कवच नष्ट कर दिए। जब आखिरी कवच बचा तो वो राक्षस डरकर सूर्य देव की शरण में छिप गया। वही राक्षस द्वापर युग में कर्ण बनकर पैदा हुआ, जिसके पास जन्म से ही वो अंतिम कवच और कुंडल थे। इसीलिए नर और नारायण को फिर से अर्जुन और श्री कृष्ण बनकर आना पड़ा। लेकिन यहाँ एक खतरा था, अगर अर्जुन युद्ध में वो आखिरी कवच तोड़ते तो उनकी मौत तय थी। इसीलिए इंद्र को ब्राह्मण बनकर वो कवच दान में मांगना पड़ा, ताकि करोड़ों साल पुराना ये युद्ध बिना अर्जुन की जान लिए खत्म हो सके। तो कर्ण की दानवीरता केवल उसका स्वभाव नहीं बल्कि उसके पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित था। जो युद्ध सतयुग में शुरू हुआ उसका अंत कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर